हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 1। तो चलिए, ये हमने अपना मान लिया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज हम लेके चलते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। तो हम इस cos इनवर्स z को RHS पे ले आए हैं। अब हम LHS में अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। तो वो बनता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अब हम अगले स्टेप में दिस अंडर रूट इक्वल्स टू इस cos इनवर्स को हम लोग अब RHS पे लेके चलेंगे। तो वो cos हो जाना है पाई माइनस cos इनवर्स z। नाउ दिस इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा। हम जानते हैं क्या होता है माइनस cos थीटा, तो इट विल बिकम माइनस cos इनवर्स z। ये चीज़ हमारी थीटा अगर हो गई है तो पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तब ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर द रूट इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड। अब हम अगले स्टेप में माइनस जेड को एल एच एस पे लाते हैं। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो यू विल गेट एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट का स्क्वायर। ये आपका आ चुका है। जब स्क्वायरिंग खोलते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू। अब हम आर एच एस की यहाँ की मल्टीप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ से हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अपने एल एच एस में लेकर के आते हैं। तो हमारा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन। होप आपको समझ में सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी कंडीशन अचीव कर ली बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है इवेल्युएट टेन टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव माइनस वन बाई फोर। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको मेंशन करा दें। पहले एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, टेन टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। ये कब होती है, जब मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन वन होता है ना। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हमारा बन जाता है टेन। ओके, अब टू टेन इनवर्स में लगाएंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई फाइव मतलब टू एक्स हो गया वन माइनस वन अपॉन फाइव का स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर
लग गई, माइनस अब हम इस पाई बाय 4 को, इस पाई बाय 4 को हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल्स टू 10। अब देखिए ये हमने जो पूरा बनाया है 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाती है 5/12, तो ये 5/12 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 बन गया बच्चों, इक्वल्स टू 10। अगेन अब आप इस ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का रूल लगाएं, तो आपका बनता है tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। प्रॉपर्टी आपको याद होगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये इनवर्स नहीं है, यहाँ पे 10 है ओनली। ओके, तो अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सॉरी ये फिर से इनवर्स लग गया, जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आता है -7/17 which is equals to -7/17, and this is the answer for this question। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट इसके अंदर है tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करें, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स √5/3 को हम थीटा सपोज कर लें बेटा, तो √5/3 इक्वल्स टू हो जाता है cos थीटा। अब हम इस बात को अपना भूलेंगे नहीं। ओके, नाउ tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये हो क्या गया, 10, हमने अभी आपको बताया, हमने इस बात को क्या माना है बच्चों, थीटा, तो ये हो गया θ/2, है ना, tan θ/2, और हम जानते हैं tan θ/2 क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा द होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा द होल अंडर रूट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ एंगल फार्मूला की तरफ से, है ना। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, cos थीटा की वैल्यू तो √5/3 है, वो पुट अप कर दीजिए आप, है ना। और अब आप जब एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 द होल अंडर रूट इक्वल्स टू, अब आप रेशनलाइज भी करना चाहें तो आफ्टर द रेशनलाइजेशन 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 द होल अंडर रूट है, इनटू में 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5 द होल अंडर रूट। ये रेशनलाइजेशन करेंगे आप तो यू विल गेट 3 माइनस √5 द होल अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशंस आल्सो। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।